हेलो प्यारे बच्चों। तो फिर कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, घर पर होगे, अपने अपने माता पिता का ध्यान रख रहे होगे। मैं उसमें प्रजापति आप सभी का स्वागत करते हुए आपके यूट्यूब चैनल नवोदय वाला पे, जहाँ पे हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुका था। आज हमारा चैप्टर 2 दशमलव इन डेसिमल फ्रैक्शन लेक्चर 1। आज हमको यही करना है, दशमलव 12 को पढ़ना है। इस चैप्टर से आपके पेपर में 2 सवाल फिक्स रहेगा। 2 सवाल आएगा तो आएगा, 100% आएगा, लेकिन वो आएगा। अब आप जाने कैसा आएगा, हम बताएंगे वो किस तरह का आता है। पहले हम लोग जानते हैं कुछ दशमलव के जोड़। क्या जानेंगे? जोड़। मैंने आपसे कहा जोड़ कुछ जाने दशमलव का। मैंने आपसे बोला जोड़ जानेंगे पहले कि 2.4 प्लस 3 कितना होगा, बताओ। 2.4 प्लस 3। अब देखो इसमें क्या होता है, अगर मैं दशमलव में हूं तो वो भी दशमलव में चाहिए। क्या चाहिए? अगर मैं दशमलव में हूं तो वो भी दशमलव में चाहिए। कहते हैं ना, आप लोग लड़ाई वड़ाई होता है तो कहते हैं अगर वो हमको मारा 5 मुक्का, उसको मारेंगे 10 मुक्का, लेकिन मारेंगे। कहते हैं ना, सिमुल यहाँ पर भी है। ये क्या हो रहा है, बात इसमें जोड़ने का हो रहा है। ये कह रहा है कि आओ हम दोनों सट जाते हैं, लेकिन 3 वाला कहता है कि भैया हमारे पास तो पॉइंट है नहीं, तो अब तुमसे सटेंगे कैसे? तो क्या करेगा? दिमाग लगाएगा। क्या करेगा? जैसे मान लो कोई आदमी है वो तुमसे नहीं मिल रहा है, तो उसका तुम रूपरेखा बदलोगे, कुछ ना कुछ बदलोगे ना। सेम रूल यहाँ पर भी है, तो हम 3 को बदल देते हैं। क्या करेंगे? 2.4 लिख दे। आप लोग हमेशा याद रखो, चाहे हम 3 ऐसे लिखे या 3 ऐसे लिखे, बात दोनों वाला एक ही बनेगा, होगा नहीं होगा? अब हमको कह रहा है कि हमको दशमलव के नीचे दशमलव ही चाहिए, दूसरा कोई नहीं चाहिए। तो दशमलव के नीचे दशमलव आ जाएगा। अब लगा देंगे 0। 0 बढ़ा सकते हो, बक्के 0 तक का लगा दो। 4 3 2 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा सवाल देखो, अगर मैंने कहा 4.26 प्लस 2.222, इसको जोड़ो। क्या करना है आपको? खाली याद रखना है दशमलव के नीचे दशमलव आए। क्या है? दशमलव के नीचे दशमलव। और कोई मतलब मान लो ट्रैक्टर चला रहे हैं तो ट्रैक्टर के नीचे पहिया रहेगा, ट्रैक्टर के ऊपर, ट्रैक्टर के नीचे, और ट्रैक्टर के नीचे रोड रहेगा कि कुछ और रहेगा? रोड रहेगा ना। सेम यहाँ पर भी है, अगर हम दशमलव का जो जोड़ लगाएंगे उसमें हमको दशमलव चाहिए। क्या चाहिए? दशमलव हमको चाहिए। अब इसमें दशमलव चाहिए हमको, तो इसमें क्या करना है? पॉइंट हमेशा पॉइंट के नीचे आएगा। चलो लगाते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, पॉइंट को पॉइंट लगा दो। पॉइंट के इधर कितना है? 2, पिन कितना है? 2 2 2। आप लोग याद रखिए, अंक के नीचे अंक लिखते हैं, ठीक है? देखो 2 की इससे शादी हो गई, इसकी इससे, इसकी इससे। अब बेचारे का सदिया नहीं हो रहा है, तो इसके लिए कोई ना कोई तो आएगा, तो इसके लिए आ गई 0। चलो जोड़ दो। 2 8 4 6। मतलब आपको याद रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो, और जब किसी अंक में पॉइंट नहीं लगा हो तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दो। अब आते हैं घटाना पे। किसमें आते हैं? घटाना पे। घटाना, मैंने आपसे कहा 4.2 माइनस 2.8, ये आपको करना है। बताओ कर लोगे? बहुत सिंपल है। बड़ा है, बड़ा के ऊपर रखो, छोटा नीचे रखो, घटाना है। 2 में 60 जाएगा? 2 में 60 जाएगा? नहीं जाएगा। तो क्या होगा? 2 कहेगा भैया 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 मुझे 1 रुपए दे दो, तो कहेगा काहे हम ना देमो, ऐसा कहेगा ना। कहेगा काहे हम ना देमो। तब फिर क्या करेगा? फिर गोड़ धरेगा, कहेगा भैया हमको 10 रुपए का जरूरत है, दे दो, नहीं तो मर जाएंगे, हमारी माँ बीमार है, कहेगा ना। तो क्या कहेगा? चलो ले लो। तो क्या करेगा? अपने अकाउंट में से इसको जब 1 रुपया देगा तो मान हो जाएगा 12, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो 12 में से 8 गया 4, होगा नहीं होगा? होगा। अब जब 1 रुपया इसने इसको दे दिया तो आज कितना बचा? 3 बचा ना। तो 3 में 2 गया 1। और हमेशा याद रखो, पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट रहता है। क्या रहता है? पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट रहता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके फादर है, यहाँ पे आप है,
आपका छोटू यहाँ बाबा, आपके बाबा है, पापा है, आप है, आपका छोटू है, ठीक है, छोटी है, छोटी को छोटू। अब देखो अगर आपके पापा है मान लीजिए यादव, तो आप बाबा यादव तो पापा भी यादव, अगर पापा यादव तो आप भी यादव, अगर आप यादव आपका छोटुआ भी यादव, मतलब यादव यादव हमेशा आ रहा है, सिंबल यहाँ पर भी है। अगर ये दोनों नंबर हमारे दशमलव में है तो यह दशमलव में रहेगा, ठीक है, याद रखिए दशमलव में सीधा सीधा लगता है, जैसे इसमें लगेगा उससे उसमें भी लगेगा। एक और एग्जाम्पल करते हैं, जैसे मैंने अगर आपसे कहा 3.333 माइनस 2.99, इसको आपको लगाना है, लग जाएगा, बहुत सिंपल है। पहले इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, लिख लिए, 3 में से 9 जाएगा, नहीं जाएगा, 3 में से 9 नहीं जाएगा, तो क्या करेगा, तुरंत आएगा इसके पास, कहेगा भैया हमको प्लीज आप 10 रुपया दे देते, तुम्हारी जिंदगी बन जाती। कहेगा नहीं कहेगा, कहेगा ना, कहेगा आप मुझे 10 रुपया दे देते तुम्हारी जिंदगी बन जाती। तो जो हमारा यहाँ पे एक छुटुआ बैठा है, ये मांगेगा इससे, हमेशा देख लो हमको कोई काम का जरूरत है तो पड़ोसी से मांगेंगे ना, अपने पड़ोसी से मांगेगा, कहेगा भैया दे दो, कहेगा काहे हम ना देवो, काहे हम ना देवो, तब वो नहीं देगा तो तुम कहोगे भैया प्लीज कर दो, हमारा मम्मी की तबीयत खराब है, हमारी दीदी की तबीयत खराब है, पापा की तबीयत खराब है, तो कहेगा चलो ले लो। तो 1 रुपये जब इसे देगा तो जाएगा 13, होगा ना। अब 13 में सुना गया 4, कोई दिक्कत नहीं। अब जब बेचारा इसने 1 रुपये इसको दे दिया तो इसके पास कितना बचा, 2 बचा, कितना बचा, 2 बचा। अब बेचारे के घर कोई बीमार हो गया, क्या हो गया, बीमार हो गया। अब बेचारा अब जिसको दिया उसको मांगेगा नहीं, कहेगा बेचारा तबीयत खराब है, उसकी माँ का तबीयत खराब है, दवाई करा रहा है, तो क्या करेगा, ये इससे मांग नहीं सकता, अपने से आगे वाले से आएगा, कहेगा भैया हमारे मम्मी की बड़ी तबीयत खराब है, पैसा दे दो। तो क्या कहेगा, काहे हम नहीं देंगे, तुम कौन होते हो मांगने वाले, तो गोड़ धरे कहेगा भैया दे दो, हम तुमको 5 साल बाद 200 रुपये की देंगे, 300 रुपये की दे देंगे, तो कहेगा चलो ले लो, तो दे देगा, क्या कर देगा, दे देगा। अब जब ये 1 रुपये इसे देगा तो इसका हो जाएगा 10 रुपया, क्या हो जाएगा, 10 रुपया। ऐसे अगर मान लो हम इंडिया में 10 रुपया लिए हैं, नेपाल में क्या 16 हो गया, सऊदी के लाए 1 रुपया हो गया 18 रुपया, होता है ना, कुछ होता होगा। तो सेम रूल यहाँ पर भी है, इसके देखने में ये देगा 1 रुपये, लेकिन इसके मिलने में से मिल जाएगा 10 रुपये। तब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 था, पहले से बचा था 1, 12, अब 12 में से 9 गया 3, 3 हो गया। अब जब ई बेचारे ने इसको 1 रुपये दे दिया तो वहां कितना बचा, 2 बचा ना। अब बेचारे घर इसकी मम्मी बीमार हो गई, तो बेचारे के पास 2 रुपया था, कहेगा चलो दे देते हैं, तो 2 में से 2 गया 0। और हमेशा याद रखना पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट आता है, पॉइंट हमेशा एकदम सीधा लाइन में होना चाहिए, बस हो गया, क्या हो गया, हो गया। स्क्रीनशॉट मारना, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। अब हम लोग कुछ पॉइंट का गुणा पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ लेते हैं, गुणा। वैसे मैंने अगर आपसे बोला गुणा देखते हैं, छोटा गुणा देखेंगे, 0.003 इंटू 0.00 गुणा कराना है, बताओ किसको आ रहा है, किसी बच्चों को आ रहा है, बाप को बाप इतना बड़ा सवाल होगा हम तो मर जाएंगे, ऐसा कहोगे ना, कुछ नहीं करना। चलो देखो यहाँ पे कितना है 3, पहले आप अंक का करा लो, 3, 3 दूना 6। आपको इसमें एक चीज याद रखना है, जब गुणा रहेगा तो जोड़, भाग रहेगा घटाना, बस इतना याद कर लो, गुणा भाग खत्म, पॉइंट वाला कर लोगे, कर लिए, 3 दूना 6। अब इसके पास कितना अंक है, दशमलव के इधर 1 2 3, 3 अंक है, दशमलव के इधर कितना अंक है इसके पास, 3 अंक है कि नहीं है ना। हमने बताया था जब बीच में गुणा रहेगा उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब जोड़ने वाला यहाँ पे आएगा, जैसे आप लोग समझिए कोई लड़का है, उसकी किसी लड़की से शादी हो रही है, शादी हो रही है, ठीक है, उसके एक को भाई नहीं है, उसका जमीनिया अपना जमीनिया,
ले लेगा, होगा ना। सिर्फ यहाँ पर भी है। तो क्या करेंगे हम लोग, दशमलव किधर कितना अंक था 3 और यहाँ पे कितना अंक था 3, बीच में जब गुणा आएगा तो क्या करेंगे जोड़, 3 3 छोटा करेंगे इसको हम, यहाँ पे 6 हो गया। मतलब ये हमको ये बताएगा कि दशमलव के हरियन हमको क्या अंक चाहिए, 6 अंक चाहिए। कितना अंक चाहिए 6 अंक। अब देखो हमको यहाँ पर तो 1 अंक मिल गया, अब कितना अंक कम पड़ रहा है हमारे लिए, 6 अंक में से 1 अंक तो मिल गया, तो कितना अंक कम पड़ रहा है 5 अंक। तो मैं यहाँ क्या बढ़ा दूंगा 5 जीरो बढ़ा दूंगा, 5 जीरो हो गया ना। अब जब 5 जीरो बढ़ जाएगा तो 1 2 3 4 5 6, 6 था 6 अंक आ गया, फिर यहाँ दशमलव लगा के जीरो लगा देंगे, बस खत्म, टाटा बाय बाय, हो गया। गुणा रहेगा जोड़ करा देंगे, लग गया भाई। और देखते हैं एग्जाम्पल, तुम्हें समझेंगे भाग वाला। 0.003 इंटू 0.04, ये ना कुछ भी नहीं करना, अंक का गुणा करा दो, 4 3 12। अब देखो यहाँ पे कितना अंक है दशमलव किधर 3, यहाँ पे कितना अंक है 2, गुणा है तो प्लस 3 2 5, मतलब दशमलव के उधर हमको कितना अंक चाहिए 5 अंक चाहिए। ठीक है, क्या अंक मिला आपको 2 अंक मिल गया, कितना अंक कम पड़ रहा है 3 अंक। अगर मैं इसके पहले 3 जीरो बढ़ा दूं, देखो 1 2 3 4 5 अंक से 5 अंक, बस यहाँ लगा दशमलव। अब आते हैं हम लोग भाग पे, ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है, कल भी इसका प्रैक्टिस करेंगे। आते हैं भाग में, 0.008 भागा 0. बहुत सिंपल सवाल है। भाग में क्या करेंगे घटा देंगे, पहले भाग करा दो, 2 चौक 8, लिख लिए। यहाँ पे कितना अंक है 3, यहाँ पे कितना अंक है 1। हमने आपको बताया था कि जब भी भाग रहे घटा देंगे, तो 3 में से 1 गया 2, मतलब जो हमारा आंसर आता है निकल के, हमको ये बताता है कि दशमलव के हरियन हमको केवल 2 अंक चाहिए। तो यहाँ पे दशमलव के हमको 1 अंक तो मिल गया 4, तो कितना अंक कम पड़ रहा है 1। अगर मैं यहाँ एक जीरो लगा दूं 2 अंक हो गया ना, आप दशमलव लगा दो, बस हो गया, हो गया बस। और देखो एक और दे रहा हूँ, 0.00 12 भागा 0. इसको हम करना है, कुछ मत करो, भाग या पहले भाग करा दो, क्या करा दो भाग, 2 छिका 12। यहाँ पे कितना अंक है 1 2 3 4, दशमलव जब 4 अंक है ना, यहाँ पे कितना अंक है 2। अब जब भाग आएगा तो हम घटाएंगे, तो 4 में से 2 गया 2, मतलब दशमलव उधर कितना अंक चाहिए हमको 2, 1 अंक तो हमको मिला है 6, तो हमको कितना अंक चाहिए 2 अंक ना। अगर मैं इसके पहले एक जीरो बढ़ा दूं, पहले जीरो बढ़ाना है बाद में नहीं, तो यहाँ पे 2 अंक हो गया, पॉइंट लगा के जीरो बढ़ा दो, बस। भाग में घटाएंगे, गुणनफल में जोड़ेंगे, इसके मैं करता हूँ जितना सवाल आया है कोई दिक्कत हुआ नहीं होगा। अब देखो मैंने आपको यहाँ पे कुछ होमवर्क दिया है, इसको आप कर लेंगे, आपको प्रैक्टिस एकदम बढ़िया से हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टाटा और बाय बाय।